दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये कहानी आज से 30 वर्ष पहले की है। दोस्तों, एक बाग में एक लड़के और एक लड़के की पंचायत होने वाली होती है। दोस्तों, उस दिन सुंदरी नाम की लड़की बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा वो सदमे में हो जाती है और कहती है कि मेरा जीना बेकार है। आज मैं क्या मुंह दिखाऊंगी समाज के सामने और मैं जनता की अदालत को क्या मुंह दिखाऊंगी। उसके बाद में मेरे बच्चे के प्रति क्या क्या लोग कहेंगे और क्या क्या लोग ताने देंगे, और जबकि ये बच्चा मेरा ही है फिर भी मुझे दुनिया की बातों को झेलना पड़ेगा। दोस्तों, नारी का भी एक रूप होता है। नारी सोचती है कि हमारी जग हंसाई ना हो। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही पंचायत का फैसला होता है, उसके बाद में पंचायत का फैसला जब हो जाता है तो सारे लोग सुंदरी को तलाक दे करके चले जाते हैं। दोस्तों, सुंदरी का तलाक होते ही सुंदरी के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में सुंदरी चुपके से जाती है और अपने कमरे में फांसी लगा करके झूल जाती है। दोस्तों, उसके बाद में जब फांसी लगाकर झूल जाती है, सुंदरी के माँ बाप जब सुंदरी का यह हाल देखते हैं तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो सोचते हैं कि हाय रे विधाता, ये कैसा कर दिया तुमने। कैसी जिंदगी है हमारी कि जो मेरी इकलौती ही बेटी थी और वो आज दुनिया में नहीं है। उसके बाद में ये लोग थाने पर जाते हैं और केस कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों, पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी का तो तलाकनामा हो गया था, अब इसका क्या किया जाए। आइए जानते हैं कहानी में क्या मोड़ है, क्यों सुंदरी फांसी लगा करके झूल जाती है। दोस्तों, ये कहानी प्रयागराज के एक छोटे से गांव की है। जब एक लड़के की शादी होती है जिसका नाम अशोक होता है। अशोक सुंदरी का रूप देखता है तो अशोक मस्त हो जाता है और कहता है कि वाह, मैंने क्या किस्मत पाई है। लेकिन अशोक की भी उम्र शादी से बहुत ही कम होती है और सुंदरी भी बहुत ही कम एज में होती है। दोनों की कम उम्र में शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहने लगे होते हैं। ऐसे में अशोक जो है सुंदरी के साथ में, दोस्तों ऐसे में जो है अशोक बहुत ही खुश रहता है। अशोक के परिवार वाले बहुत ही खुशी रहते हैं। उसके बाद में अशोक सुंदरी के साथ में सुहाग रात मनाता है और सुहाग रात के ही दिन अशोक की जो पत्नी होती है सुंदरी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, सुहाग रात के बाद से जब उसकी विदाई हो जाती है, सुंदरी अपने मायके आती है तो उसे कुछ उल्टी होने लगती है। तो वो उसके बाद में वो अशोक से कहती है कि अशोक, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों, उसके बाद में अशोक सुन करके चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे हो गया, मैं पहली ही रात में तुम्हारे साथ सोया हूँ और तुम हमारे बच्चे की माँ बन गई। ये कैसे हो गया। उसके बाद में ये सुंदरी कहती है कि मैं आपके ही बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं कभी जीवन में किसी से बात नहीं करती थी। आपका कहने का मतलब क्या है कि मेरे पेट में किसी गैर मर्द का बच्चा है। उसके बाद में अशोक कहता है कि सुंदरी, यदि मेरा भी बच्चा है तो मैं अभी पिता बनने के योग्य नहीं हूँ। मैं अभी लड़कों की जैसी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मैं अभी बाप नहीं बनना चाहता हूँ। तुम इस बच्चे को गिरा दो, मैं अभी बाप नहीं बनना चाहता हूँ। सुंदरी कहती है कि ये कैसी बात बोल रहे हो तुम बाप नहीं बनना चाहते हो तो फिर शादी क्यों किया। यदि शादी किए हैं हम लोग तो क्या चोरी का थोड़ी बच्चा है मैं जो गिरवा दूं इसे। उसके बाद में दोस्तों, अशोक जो है उसे ले जाता है अस्पताल और इसे डांट करके वो बच्चा गिरा देता है। बच्चा गिरवाने के बाद में जब घर आता है तो उसकी शक्ल को देखकर उसके माँ बाप पूछने लगते हैं, तुम कहाँ गए थे, अस्पताल गए थे, क्या करने गए थे। ऐसे में अशोक बाप से डर जाता है और अशोक अपने बाप से कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं था, ये न जाने किसके साथ में सोई हुई थी, न जाने किसके साथ बात करती थी, न जाने किसके साथ में इसका अवैध संबंध था जिससे इसके पेट में किसी दूसरे का बच्चा था और मैं उस बच्चे को गिरवा दिया हूँ। दोस्तों, ये सुन करके अशोक के माँ बाप को बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। अशोक के माँ बाप कहते हैं कि ये बच्चलन को हमारे घर से हटा दो, मैं इसको रखना ही नहीं चाहता हूँ। उसके बाद में लेकिन इधर अशोक अपने माँ बाप से इतना बड़ा झूठ बोलता है, इतना बड़ा सफ़ेद झूठ, इतना बड़ा धब्बा बोलता है कि जहाँ पर सुंदरी की जिंदगी कांटे पर आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद में सुंदरी चिंता में हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, ये मेरा ही बच्चा है, ये
अशोक का ही बच्चा है, अशोक झूठ बोल रहा है। दोस्तों उसके बाद में ये बात बहुत आगे बढ़ जाती है और इसके बाद में अशोक कहता है कि माँ ये मेरा बच्चा नहीं है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि लोग थू थू करने लगते हैं कि बताओ ये लड़की शादी होते हुए भी न जाने किसका बच्चा अपने पेट में लेके ढो रही है। दोस्तों उसके बाद में ऐसा होते होते बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और उसके मायके में फ़ोन जाता है और कहते हैं कि मैं पंचायत का फैसला मैं पंचायत करना चाहता हूँ। दोस्तों उसके माँ बाप कहते हैं कि क्या हो गया। वो कहते हैं कि तेरी बेटी न जाने किसके साथ में मुंह काला कर ली है और हमारे बच्चे को और हमारे बेटे को कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की माँ बनने वाली हूँ। दोस्तों ये सुन करके सुंदरी के माँ बाप डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं समधी जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे एक बार हमारे दामाद से बात कराइए। दामाद भी डरा हुआ है, वो कुछ बातों को छिपा रहा होता है। दोस्तों ऐसे में जब पंचायत आती है तो उसके लड़की के माँ बाप कहते हैं कि आज जनता की अदालत जो कहेगी मैं उसे मंजूर कर लूँगा। दोस्तों उसके बाद में सुनैना डर जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों अंत में उस लड़के की जीत हो जाती है, अशोक की जीत हो जाती है और ये तलाकशुदा हो जाती है। इसे तलाक दे देता है और तलाक होते ही सुंदरी बेहोश हो जाती है और उसे उठाकर घर लाते हैं। जब सुंदरी को होश आता है तो सुंदरी रात के समय में एक कमरे में फांसी लगाकर झूल जाती है। दोस्तों यह देख करके उसके माँ बाप को दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और अशोक के नाम पर एक FIR दर्ज कर देते हैं। जब FIR दर्ज हो जाता है तो अशोक को तुरंत पकड़कर थाने लाते हैं और उसके माँ बाप को भी थाने लाते हैं। दोस्तों उसके बाद में उसका पोस्टमार्टम होता है, उसका जांच होता है, तो जांच होने पर पता होता है कि ये लड़का बल्कि किसी का नहीं अशोक का ही बच्चा है। जब अशोक से मार के पूछने लगती है पुलिस तो अशोक कहता है कि सर मुझे अभी बाप बनने का, तो अशोक कहता है कि सर मैं अभी बाप नहीं बनना चाहता था, इसके चलते मैंने इस बच्चे को गिरवा दिया और ये बच्चा जब पैदा होता तो मुझे पापा कह करके बोलता तो मुझे बहुत शर्म होती, मैं बाप नहीं बनना चाहता था। उसके बाद में उसके माँ बाप को भी पुलिस मारने लगती है और कहती है कि साले जब तुझे बाप नहीं बनना था तुम शादी क्यों किया, शादी करेगा तो अक्सर बच्चे पैदा होंगे, ये तो तेरे को नहीं पता है। उसके बाद में दोस्तों महिला की भी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी होती है, वो इतने बड़े दुखों का सामना करती है, पेट में बच्चे को 9 महीने ढोती है और ऐसे में इधर उसके ऊपर इतना बड़ा धब्बा लगा, इतना बड़ा आरोप लग जाता है कि वो लड़की अपने जान से हाथ धो बैठी। तो दोस्तों ये हमारी कहानी थी। कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को